डाइवर्जन टैक्टिक है, क्योंकि आप नहीं चाहते मुद्दों की बात करना, तो इसके बारे में बात करो। सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आप 1835 का मिनट भी देखेंगे मकौले का, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिनट। उस समय पहले बेसिकली डिबेट हो रहा था ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट के बीच में कि अगर हम इनको एजुकेशन देंगे, 1813 चार्टर एक्ट के तहत एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया सालाना EIC को दिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा अंग्रेजों द्वारा। तो अब ये था कि वो एजुकेशन हम कैसे इम्पार्ट करें इंडियंस को। शुड वी डू इट इन देयर लैंग्वेजेस, जो ओरिएंटलिस्ट बोलते थे कि अरबिक और संस्कृत में इनको जो भी इनकी लिटरेचर है इनको यही पढ़ानी चाहिए, इट्स अ गुड इनफ लिटरेचर। एंग्लिसिस्ट वर ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, इनको ये नहीं पढ़ाना चाहिए, हमको इनको इंग्लिश में देना चाहिए एजुकेशन, बिकॉज एक तो उससे हमारा फायदा है, कल को ये क्लरिकल क्लास बन जाएंगे, राइट, दे विल नो हाउ टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश, दे विल हेल्प द कंपनी। दूसरा ये है कि दे ऑल्सो थॉट, एंड यहाँ पे थोड़ा रेसिस्ट एंगल है, कि इनकी जो लिटरेचर है दैट इज इंफीरियर टू इंग्लिश लिटरेचर, यू नो, टू ऑल द वेस्टर्न लिटरेचर। तो इसीलिए ये इनको ये सब पढ़ के क्या फायदा होगा, हम अच्छी वाली लिटरेचर, अपनी लिटरेचर पढ़ाएंगे, व्हाई नॉट। तो when Macaulay came in, he was appointed to the committee by William Bentinck, उस समय जो गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने जब लिखा अपना मिनट, तो उन्होंने ये लिखा कि इनको 100% इंग्लिश में ही एजुकेशन मिलनी चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन विल बेनिफिट अस एंड इट विल बेनिफिट द इंडियंस। तो जब ओरिएंटलिस्ट ने बोला कि कल को ये लोग फिर आपसे डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी मांगने लगेंगे, भाई तुमने पढ़ा दिया लिबर्टी, इक्वालिटी, अब तो समझ आ जाएगा ना इंडियंस को कि तुम उनके साथ लिबर्टी, इक्वालिटी नहीं कर रहे हो, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मांगेंगे। मैकॉले मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सेइंग कि जिस दिन ये होगा, उस दिन इट विल बी द प्राउडेस्ट डे इन इंग्लिश हिस्ट्री। वी विल बी वेरी प्राउड कि हमने इनको इतना अच्छे से पढ़ाया है।